हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आप लोग इस नल चंपू ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे होंगे। इसके पहले की कक्षा में हम 7 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज इस 8वें श्लोक से आरंभ करते हैं। रोहणं सूक्तरत्नानां वृन्दं वन्दे विपश्चितां यन्मध्यपतितो नीचः काचोऽप्युच्चैर्पडी मडीयते। यन यत माने जो, रोहणम सूक्त रत्नानाम सुंदर उक्ति रूपी रत्नों के, सुंदर उक्तियों के रोहण माने उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है जहाँ से सुंदर सूक्ति उत्पन्न होते हैं। ऐसे वृंदम विपश्चिताम, ऐसे विद्वानों के समूह, विपश्चित माने विद्वान, वृंद माने समूह, ऐसे विद्वानों के, विद्वान समूहों के मध्य पतिता नीचा आया हुआ साधारण कवि भी वंदे, वंदनीय होता है। कैसे वंदनीय होता है? जैसे कांच, कांच की तरह वंदनीय हो जाता है। उसका भी मूल्य विद्वानों के समान ही होता है। साधारण कवि का भी मान सम्मान विद्वानों के समान ही होता है। किस तरह से होता है? जैसे सूक्त रत्नों के बीच में, यह मध्य पतिता, सूक्त रत्नों के बीच में नीचा काचा, नीच निम्न कोटि का कांच भी उच्चय मणीयते, उच्च कोटि के मणि की तरह होता है। सूक्त रत्नानाम, जैसे मान लीजिए एक मणियों की माला है। मणियों की माला के बीच में एक शीशे का शीशे की मोती लगा दी जाए तो उसमें पता नहीं चलता कि मणि का कौन सा है, कौन शीशा है, इसमें कांच कौन सा है, कौन सा मणि है। उन मणियों के बीच में पड़ा हुआ कांच भी मणि की तरह प्रतीत होता है। उसका भी मूल्य उतना ही हो जाता है। उसी तरह से विद्वानों के बीच में बैठा हुआ साधारण विद्वान भी विद्वानों की तरह ही प्रतीत होता है। रोहणम सूक्त रत्नानां वृंदम वंदे विपश्चितां यन्मध्य पतितो नीचः काचो अपि उच्चये मणीयते। यत जो, रोहणम सूक्त रत्नानाम सुंदर उक्ति रूपी रत्नों का उत्पत्ति स्थान है। ऐसे विपश्चितां वृंदम विद्वानों के समूह के मध्य पतिता बीच में पड़ा हुआ नीचा साधारण कवि भी वंदे, वंदनीय होता है। और रोहणम सूक्त रत्नानाम, जो सूक्त मणि रूपी रत्नों के, सुंदर रत्न होते हैं, उन रत्नों के उत्पत्ति स्थान, रत्नों के समूह के जो उत्पत्ति स्थान है, उनके बीच में नीचा काचा अपि, नीच साधारण कांच भी उच्चय मणीयते, उच्च उच्च मणि की तरह प्रतीत होता है। उसे भी, वह भी वंदनीय हो जाता है। उसकी भी तुलना मणि की तरह होने लगती है। आगे देखते हैं। अत्रिजातस्य वा मूर्ति शशिनः सज्जनस्य च क्वासा वै रात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च। यहाँ पर सज्जन और शशि को अत्रि जात कहा गया है। अत्रि जात की मूर्ति है। और तमस और दुर्जन, ये रात्रि जात की मूर्ति है। सज्जन और शशि अत्रि जात की मूर्ति कैसे है? अत्रि
ऋषि हैं। अत्रि ऋषि के जो पुत्र हैं वो हैं शशि अर्थात चंद्रमा। एक चंद्रमा आकाश में है, वह प्रकृत रूप है, लेकिन उसका शारीरिक रूप, चंद्रमा का शारीरिक रूप जो है वह अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा। तो वह अत्रि जातस्य, अत्रि पुत्र का जो अत्रि के पुत्र की जो मूर्ति है वह चंद्रमा चामान्य, और सज्जन की जो मूर्ति है वह भी अत्रि जातस्य है। सज्जनों की मूर्ति अत्रि जातस्य कैसे है? तो कहते हैं अत्रिजातस्य। आ माने नहीं, त्रिजात माने तीन से उत्पन्न। तीन से उत्पन्न कैसे? त्रिजात उसको कहेंगे जैसे दो लोगों के बीच में विवाह हुआ है, उन पति पत्नियों के बीच तीसरा यदि कोई आता है, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उनसे जो उत्पन्न हुए हैं उनको त्रिजात कहेंगे। तो जो सज्जन लोग होते हैं वे त्रिजात नहीं होते हैं। जिनके बीच में विवाह हुआ है उन्हीं से उत्पन्न लोग जो होते हैं वे सज्जन होते हैं। तो इस तरह से सज्जन कैसे हुए? अत्रिजात, त्रिजात से उत्पन्न नहीं है। और शशि कैसे हैं? वो अत्रिजात हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं शशि चंद्रमा। अत्रि ऋषि के जो पुत्र हैं उनकी मूर्ति चंद्रमा, और अत्रिजात त्रिजात से उत्पन्न नहीं है, उनकी मूर्ति है सज्जन। सज्जनों की वह मूर्ति जो अत्रिजात है, और चंद्रमा की वह मूर्ति जो अत्रिजात है। कहाँ अत्रिजात चंद्रमा की मूर्ति और कहाँ अत्रिजात सज्जन की मूर्ति। तो क्वा माने कहाँ? सावैरात त्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च। तो पहले यहाँ तमस कहा गया अंधकार, तो वह उसको कहेंगे सा माने वह, कहाँ वह। वह यहाँ पर निपात है। रात्रि जातस्य, रात्रि से उत्पन्न अंधकार, रात्रि जातस्य, कहाँ वह रात्रि से उत्पन्न अंधकार। और सामान्य वह वैरात, वैरवश शत्रुतावश त्रिजातस्य दुर्जनस्य च। कहाँ वह त्रिजात से उत्पन्न दुर्जन। त्रिजात हमने अभी बताया ना, जिनके बीच में विवाह हुआ दो लोगों के बीच में, और उनके अतिरिक्त तीसरा कोई आता है, उनसे जो उत्पन्न होता है वह होता है त्रिजात। मतलब माता एक हो पिता दो हो, तो उनको कहेंगे त्रिजात। कहाँ? अत्रि जातस्य की मूर्ति जो है वह शशि, और कहाँ? अत्रिजातस्य सज्जन। अत्रिजातस्य मूर्ति शशिना, और अत्रिजातस्य सज्जन की मूर्ति कहाँ? और कहाँ वह रात्रि जातस्य तमसा, रात्रि से उत्पन्न अंधकार, और कहाँ वह वैरात शत्रुतावश त्रिजातस्य तीन लोगों से उत्पन्न दुर्जन, दुर्जनों की मूर्ति। आगे देखते हैं। निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समे मतिः, सर्वथा सुरसम्बद्धं काव्यं यो नाभिनन्दति। निश्चितं ससुरः, यहाँ पर ससुर का तो अर्थ है एक ससुरा, सुरा के साथ में जो है, अर्थात जिसने मदिरा पान किया है, और दूसरा है सुर अर्थात देवता। निश्चितम, निश्चित ही वह कोई ससुर है, मदिरा पान से युक्त है, जो न कुलीन, कुलीन नहीं है, अच्छे कुल खानदान का नहीं है, और
समे अमति, सज्जनों में मति नहीं रखता है। सज्जन लोग जहाँ रहेंगे, सज्जन लोग जो बातें कहेंगे उसको वो नहीं मानेगा, अपने मन का ही चलता है। वह कोई ससुर है, मतलब मदिरा पान करने वाला ही, निश्चित रूप से वह कोई मदिरा पान करने वाला ही है जो कुलीन नहीं है, सज्जनों में मति नहीं रखता है। और सर्वथा हमेशा सुरस बद्धम, सुरस बद्धम, अच्छे रस से युक्त, अच्छे रस से युक्त जो प्रबंध काव्य है उसको नाभिनंदति, उसकी वंदना नहीं करता, उसकी प्रशंसा नहीं करता है। वह कोई ससुर ही है, वह कोई मदिरा पान करने वाला पियक्कड़ ही है। दूसरा अर्थ लेंगे, सुर माने देवता, वह कोई देवता ही है जो कोपि न कुलीन, कोपि निश्चितम सह सुरः, वह सह माने वह, कोपि निश्चितम सुरः, वह कोई निश्चित रूप से देवता ही है जो कुलीना न, कु माने, अब आप कहेंगे कि देवता हैं तो देवता लोग तो कुलीन होते हैं, तो कु का अर्थ यहाँ पर है पृथ्वी, जो पृथ्वी में लीन नहीं है। देवता लोग पृथ्वी पर नहीं रहते, वो तो स्वर्गलोक में है। तो जो देव वह कोई देवता ही है जो कुलीना न, पृथ्वी में लीन नहीं है। और यहाँ पर समीमति को अलग अलग करेंगे तो मिलेगा आपको स मा ए मति। माँ है लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी का पर्यायवाची है माँ। और ई, माँ को अलग करेंगे, ई को अलग करेंगे। ई का अर्थ है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है ई, जो लक्ष्मी और कामदेव से युक्त हैं। लक्ष्मी से युक्त है नारायण, नारायण के पास है लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं, और कामदेव से भी युक्त हैं नारायण। तो जो जो देवता समीमति, नारायण में मति रखते हैं, वह कोई देवता ही है जो नारायण में मति रखता है, पृथ्वी में लीन नहीं है, और सर्वथा हमेशा असुर संबद्धम, असुरों से युक्त जो भृगु पुत्र हैं, भृगु हैं, कवि पुत्र काव्य उनको कहा गया है। ऐसे भृगु की जो प्रशंसा नहीं करता है, वह कोई देवता ही है। जो असुर से संबद्ध रहने वाले, सर्वथा असुर संबद्धम, असुर से संबद्ध कवि के पुत्र जो काव्य हैं उनकी वंदना नहीं करते हैं। पुनः देखेंगे, निश्चितम कोपि, निश्चित रूप से वह कोई ससुरा, मद्यपान है, मद्यपान करने वाला है, जो अच्छे कुल खानदान का नहीं है, जो सज्जनों में मति नहीं रखता है, सज्जनों की बात नहीं सुनता है, हमेशा अच्छे रस से युक्त काव्य जो होते हैं उनकी प्रशंसा नहीं करता है। और देवता व संबंधी अर्थ लेंगे तो वह कोई देवता ही है जो न कुलीना, पृथ्वी में लीन नहीं है, और समय मति, जो नारायण हैं उनमें मति रखने वाले हैं। सभी देवता लोग नारायण के पास ही जाते हैं, कोई भी आपदा आती है तो नारायण में मति रखने वाले हैं। और असुर संबद्धम, असुर से संबंधित जो कवि के पुत्र काव्य अर्थात भृगु ऋषि हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। अब यहाँ पर 11वें नंबर श्लोक से कुछ कवियों की ये वंदना करते हैं। कहते हैं, सदूषणा अपि निर्दोषा, वह दूषण, दूषण अर्थात दूषित,
दूषित होने पर भी निर्दोष। यहाँ पर आपको विरोधाभास अलंकार दिखाई देगा। दूषणा अपि, दूषित होने पर भी निर्दोष है। और स खरा अपि सुकोमला, खर खर कहते हैं कठोर कोई वस्तु है, तो वह कठोर होने पर भी बहुत ही कोमल है, सुकोमला सुकोमल है। और रम्या रामायणी कथा, ऐसी रमणीय रामायण की कथा एन कृता, जिसके द्वारा किया गया है, वह नमस्तस्मै, उनको नमस्कार है। तस्मै नमः, उनको नमस्कार है। तो रम्या रामायणी कथा कैसी है? सदूषणा अपि, वहाँ पर दूषण और खर ये दो राक्षस हैं। दूषणा अपि निर्दोषा, दूषण से युक्त होने पर वह निर्दोष है। रामायण की कथा निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु उसमें दूषण एक राक्षस का नाम है। और खरा, खर और दूषण, खर दूषण नाम है ना, तो खर खरा अपि, खर उसमें है, उस कथा में खर का भी नाम आता है। खर के रहने पर भी वह सुकोमला, कोमल कथा है, निर्दोष कथा है, कोमल कथा है। सदूषणा, दूषण के होने पर भी वह कथा निर्दोष है। और खरा, खर से युक्त होने पर भी वह कथा सुकोमल है, बहुत ही कोमल है। ऐसी रम्या रामायणी कथा, रमणीय रामायण की कथा एन कृता, जिसके द्वारा किया गया है, तस्मै नमः, ऐसे वाल्मीकि जी को नमः। आदि कवि वाल्मीकि है सबसे पहले, तो सबसे पहले इन्होंने वाल्मीकि को नमन किया है, जिसकी रचना है रामायण। आगे देखेंगे रामायण के बाद है महाभारत आता है। तब महाभारत के रचनाकार वेदव्यास जी हैं, तो उनको कहते हैं व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठः, वन्द्यः स हिमवान् इव, सृष्टा गौरीदृशि येन, भवे विस्तारि भारतः, भवे विस्तारि भारता। व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठः, जो व्यास हैं वह क्षमाभृतां, क्षमाभृतों में, क्षमा करने वालों में श्रेष्ठ हैं। सह वंद्या, वह वंदनीय है, जिन्होंने गौ ईदृशी सृष्टा, गौ माने होता है वाणी, इस प्रकार की वाणी की, सृष्टा माने रचना की, ईदृशी गौ सृष्टा, इस प्रकार की वाणी की रचना की, इन जिसके द्वारा विस्तार भारता भवे, जिसके द्वारा महाभारत की कथा विस्तृत किया। महाभारत की कथा जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वह व्यास कैसे हैं? हिमवान इव, हिमालय पर्वत की तरह। हिमालय पर्वत की तरह कैसे कैसे हैं? तो व्यास, हिमालय पर्वत की जो विशेषता बताई गई है वही व्यास की भी है। तो हिमवान कैसा है? क्षमाभृताम, क्षमाभृत कहते हैं पर्वत को। पर्वतों में जो क्षमाभृताम श्रेष्ठा, पर्वतों में जो श्रेष्ठ है ऐसा हिमालय पर्वत। और क्षमाभृताम, क्षमा करने वालों में जो श्रेष्ठ है ऐसे व्यास जी। वंद्या, वंदनीय है। सृष्टा गौरी दृशि, गौरी की जिसने रचना की। हिमवान इव, हिमालय पर्वत ने किसकी रचना की, किसको उत्पन्न किया? तो गौरी, गौरी अर्थात पार्वती को, हिमालय की पुत्री हैं गौरी। तो ईदृशी गौरी सृष्टा, जिन्होंने इस प्रकार की ऐसी गौरी को उत्पन्न किया। और व्यास ने क्या किया? ईदृशी गौ सृष्टा, इस प्रकार की वाणी को, वाणी की रचना की। और एन, जिसमें या फिर जिसके द्वारा, भवे विस्तारे भारता, भाव माने शिव जी, शिव जी भी जिसके भाव माने कांति में, रता माने लीन हो गए। विस्तृत कांति में, जिस गौरी की विस्तृत कांति में शिव जी भी लीन हो गए हैं, ऐसे हिमालय पर्वत की तरह व्यास भी भव्य माने उत्पन्न किया है विस्तार भारता, महाभारत की कथा को। वह सवंद्या, वे वंदनीय है। हिमालय पर्वत की तरह व्यास भी वंदनीय है। आगे देखते हैं।
कर्णांत विभ्रम भ्रांता कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य नालादम कथा कांतेव भारती। कहते हैं कस्य आह्लादम न करोति। कस्य माने किसको, आह्लादम आह्लादित आनंदित, न करोति आनंदित नहीं करती है। कथा भारती महाभारत की कथा, कांता इव कांता की तरह, कांता की तरह महाभारत की कथा कस्य आह्लादम न करोति किसको आह्लादित नहीं करती है। महाभारत की कथा कांता की तरह है। उसको कांता की तरह कैसे है, कांता कैसी होती है, कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना। कर्ण के अंत तक मतलब कान तक, कान तक भ्रमवश कृष्ण और अर्जुन वर्ग के काले और सफ़ेद, अर्जुन माने सफ़ेद, काले और सफ़ेद रंग, हमारे नेत्रों के बीच में काला रंग है और सफ़ेद रंग है। तो कृष्ण और अर्जुन वर्ण के जो नयन हैं, लोचन हैं, उनको कर्ण तक, कान के अंत तक विभ्रम भ्रांत होकर के इधर उधर कांता जब कटाक्ष करती है तो वह भी आह्लादित करती है लोगों को। उसी तरह महाभारत की कथा भी है। जो महाभारत की कथा कर्ण एक योद्धा है महाभारत की कथा में, जो कुंती के पुत्र हैं। कुंती के पुत्र कर्ण के अंत हो जाने पर भ्रमित हो गए। कौन कौन, विभ्रम से आश्चर्य से भ्रांत हो गए कृष्ण अर्जुन और विलोचन। कृष्ण भी भ्रमित हो गए, अर्जुन भी, और विलोचन जिनके पास लोचन नहीं है अर्थात धृतराष्ट्र, अर्जुन और कृष्ण, ये तीनों ही कर्ण के अंत हो जाने पर, कर्ण को वीर गति प्राप्त हो जाने पर ये भ्रांत हो गए। तो ऐसी महाभारत की कथा कांता की तरह जो है वह किसको आह्लादित नहीं करती है। कर्ण का अंत हो जाने पर विभ्रम व सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कृष्ण, अर्जुन और विलोचन ये तीनों ही आश्चर्यचकित होते क्यों हैं, क्योंकि इनके पास कवच और कुंडल था और इन्हें कोई मार नहीं सकता था। तो जिनको कोई मार नहीं सकता था तो वे जब मारे जा चुके हैं तो इनको देख करके तो जब कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए तो अर्जुन और विलोचन की बात ही क्या है। तो ऐसी जो कथा है यह किसको आह्लादित नहीं करती, अथवा ऐसी जो कांता है जिसके नेत्र इस प्रकार से हैं तो वह किसको आह्लादित नहीं करती है। निश्चित रूप से यह सबको आह्लादित करने वाली कथा है। आगे देखते हैं। शश्वत बाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रंजितो जनः। शश्वत माने हमेशा, बाण द्वितीयेन बाण के साथ रहने वाले, नमदाकार धारिणा, न मदाकार, मद माने अहंकार, अहंकार से युक्त नहीं, अहंकार को धारण करने वाले नहीं हैं, ऐसे धनुषेव धनुष की तरह, गुणाढ्येन गुणाढ्य की कथा निःशेष सभी को रंजित करने वाली, सभी लोगों को आनंदित करने वाली है। वह गुणाढ्य की कथा किसकी तरह है, धनुष की तरह है। धनुष की तरह कैसे है, तो गुणाढ्य भी हमेशा, शश्वत माने हमेशा, बाण द्वितीयेन बाण के साथ रहने वाले थे, बाण को हमेशा अपने साथ लिए रहते थे। बाण कौन, बाण भट्ट को अपने साथ हमेशा लिए रहते हैं। और धनुष किसके साथ रहते हैं, तो वो बाण के साथ, धनुष भी हमेशा बाण को अपने साथ लिए रहता है। और न मदाकार धारिणा, गुणाढ्य कैसे हैं, वो मद के आकार को धारण करने वाले
नहीं है, न मदाकार धारणा। और धनुष कैसा है, वह नमद आकार धारणा। नमत माने झुक जाता है, झुके हुए आकार को धारण करने वाला होता है कौन, धनुष। और कैसा है धनुष, निःशेष अरम जितः कर्णः। निःशेष माने सभी, अरम माने शत्रुओं को, सभी शत्रु लोगों को जीतने वाला होता है वह धनुष। और गुणाढ्य कैसे हैं, निःशेष रंजिता जनः, सभी लोगों को आनंदित करने वाला होता है। इस तरह से धनुष की तरह गुणाढ्य है। अब आगे देखिएगा, ये आज का अंतिम श्लोक है। इसको पढ़ने के बाद आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 2 श्लोक और पढ़ेंगे। इत्थं काव्य कथा कथानक रसैरेषां कवीनाममी विद्वांसा परिपूर्णकर्ण हृदयाः कुम्भापयोभिर्यथा वाचो वाच्य विवेक विक्लव धियाममि दृग्विधा मादृशां लप्स्यन्ते किलावकाशं तवा सर्वं सहा शूरयः। इत्थम इस प्रकार, काव्य कथा और कथानक, रसय एसाम इन सभी के, इस प्रकार के रसों से, कवि नाम अमी इन कवियों के, विद्वानों के परिपूर्ण कर्ण हृदया कुंभा पयोभिर्यथा, जैसे घड़ा जल से भर जाता है, यथा कुंभा जैसे घड़ा, पयोभिः परिपूर्णा जल के द्वारा भर जाता है, उसी तरह से इन विद्वानों के, आगे इसके पहले जो विद्वान बताए गए हैं, वाल्मीकि, व्यास, गुणाढ्य इत्यादि, इनके काव्य कथानक कथा के कवि नाम, इन कवियों के इस प्रकार के रसों से, कवियों के रसों से विद्वानों का कर्ण हृदया कान और हृदय परिपूर्णा भर गए हैं, जैसे घड़ा जल से भर जाता है। जैसे घड़ा जल से भर जाता है, उसी तरह से विद्वानों के कान और हृदय दोनों भर गए हैं। किसकी तरह, वह घड़ा की तरह। क्यों भर गए हैं, इसके पहले जो कवि लोग वाल्मीकि, व्यास और गुणाढ्य इत्यादि काव्य कथा और कथानक कहे हैं, उनके रसों से इनके कान और हृदय भर गए हैं। तो फिर वाचो वाच्य विवेक विक्लव धियाम ईदृग विधा, वाणी वाच्य माने कथनीय, क्या कहना है, इस प्रकार के विवेक माने बुद्धि से व्याकुल, क्या कहना है, इस प्रकार की बुद्धि से व्याकुल, विकलो जो हो गई है मेरी बुद्धि, मादृशाम मेरी बुद्धि, मादृशाम लप्स्यन्ते कौन सुनेगा, कौन उसमें लिप्त होगा, या फिर कौन उसे सुनेगा, कौन माने अथवा किलावकाश कौन उसमें समय देगा, कौन उसे सुनना चाहेगा, अथवा सर्वम सहा सूरया सूरी लोग जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह सब कुछ सह लेते हैं। यह सर्वम सहा सूर्या अनेकों बार परीक्षा में आ चुकी है, इसे ध्यान रखिएगा। पुनः इसके अर्थ को देखेंगे। जिस प्रकार से घड़े का मुख और कान जो होता है, घड़ा पूरी तरह से जल से भरा होता है, तो उसमें और जल रखने का जगह नहीं होता है। उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं, उनके कान और हृदय पूर्व के कवियों के कथानक कथा और काव्य को पढ़ लेने से उससे जो रस मिला है, उससे भर गया है। तो और काव्य कथा या कथानक पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसका रस पान करने के लिए उनके कान में, उनके हृदय में जगह नहीं है। तो
और वाचः वाच्य विकल्प, क्या कहना चाहिए, क्या कथनी है, इस प्रकार के विवेक से मैं विकल्प हो गया हूँ, मेरी बुद्धि विकल्प हो गई है। मादृशाम लप्सन्ते, हम जैसे साधारण लोगों के वाणी में कौन लिप्त होगा। अथवा सर्वम सहा सूर्या, जो विद्वान लोग होते हैं वे सब कुछ सह लेते हैं, वे सुनेंगे। विद्वान लोग मेरी इस कथा को अवश्य ही सुनेंगे, अवश्य ही पढ़ेंगे। आगे कहते हैं वाचः काठिन्यम आयान्ति भंग श्लेष विशेषतः न उद्वेगः तत्र कर्तव्यो यस्मात् नैको रसः कविः। यस्मात् नैको रसः कविः कहते हैं वाचः काठिन्यम आयान्ति भंगश्लेष विशेषता। इसके पहले इन्होंने बताया कि हम जैसे साधारण कवियों की वाणी को कौन सुनेगा। इससे पहले विद्वान लोग जो हैं वाल्मीकि व्यास इत्यादियों के कथा कथानक को पढ़ करके उनके कान और हृदय तो भर ही चुके, वो गदगद हो चुके हैं, तो और कथा क्यों सुनेंगे साधारण हम लोग जैसे कवियों के। फिर कहते हैं सूरी लोग जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वे सब कुछ सह लेते हैं, पढ़ लेंगे मेरी भी कथा। फिर कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से भंग श्लेष विशेषता, विशेष करके मैं भंग श्लेष का प्रयोग करूँगा। श्लेष अलंकार का प्रयोग करेंगे और भंग श्लेष का। तो जब भंग श्लेष का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से उसमें कठिनता आएगी, वाणी में कठिनता आएगी। वाचा काठिन्यम आयान्ति, वाणी में कठिनता आएगी, तो उसमें न उद्वेग तत्र माने वहाँ पर उद्वेग न करें, उद्वेग न कर्तव्य, उद्वेग नहीं करना चाहिए। यस्मात्, क्योंकि वहाँ पर न एको रसः कवि, कवियों का एक रस नहीं होता। कवियों के पास अनेक रस होते हैं, उनको जहाँ पर ही जिस अलंकार में आनंद आ गया उसी में वो रचना करते। उपमा में आ गया तो उपमा में ही करते हैं, श्लेष में आ गया तो श्लेष में ही करते हैं, तो उसमें आप उद्विग्न नहीं होइएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा, न एको रसः कवि। आज के पाठ में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।